नमस्ते। मैं ना जाने किस ख्याल में डूबी चली जा रही थी, जो पास से निकले ट्रक पर भी नज़र ना पड़ी। समय रहते उस अजनबी लड़की ने अगर खींच ना लिया होता तो शायद जीवित ना होती। मैं जब तलक होश में आती और संभलती, वो लड़की बड़बड़ाती हुई चली गई। देखकर क्यों नहीं चलती है? सड़क पर चलना नहीं आता। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। शायद तभी शब्द साथ नहीं दिए। मैं फिर से अपने गंतव्य की ओर चलने लगी। ये राहें कभी अनजान नहीं रहीं मेरे लिए। प्रत्येक दिन स्कूल से घर का सफ़र मैं मूक प्राणी की तरह पूरा कर लेती। हर रोज़ की तरह चाय का पानी चढ़ाकर कपड़े बदलने चल दी। खुद से एक ही सवाल, क्यों जिंदा हूँ मैं? हाथ में चाय पीते हुए जेहन में बस यही बात घूम रही थी। अगर समय रहते बोल सकती तो आज मौन मेरे करीब जड़ें ना जमा पाता। संस्कृति, तुम सुन रही हो ना? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अनुभव ने चिल्लाते हुए कहा। और ये मैं तुम्हें शादी से पहले बता चुका था। अनुभव के इस फैसले से मैं पहले ही परिचित थी। उनको जाना ही था। मुझसे ना शादी के वक्त किसी ने पूछा, ना शादी के बाद। सभी के फैसले मेरे समक्ष रख दिए गए। मामा और मामी दोनों ने शादी कर मुझ अनाथ से छुटकारा पाया, और अब अनुभव भी। बुआ जी के बहुत दबाव के कारण फूफा जी की कंपनी में ही काम करने वाले अनुभव से मेरा रिश्ता हो गया। पर सब जानते हुए भी मौन रहना पड़ा। एक मौन ने ही अब तक साथ निभाया मेरा। स्थानांतरण के कारण अनुभव के साथ जाने के बाद किसी से कोई उम्मीद रखना बेकार था। बुआ भी निश्चिंत हो गई थीं। अनुभव कई कई दिन घर लौटकर नहीं आते। सवाल करने की कोई वजह नहीं थी। जवाब मेरे ही पास थे। मेरे मौन की वजह से हमें साथ रहते 4 वर्ष हो गए। मैंने भी वक्त गुजारने को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था, और कल से अनुभव के ये शब्द मेरे चारों तरफ से मुझे घेरे खड़े हैं। मुझे अब तक जीवित रहने की एक भी वजह नज़र नहीं आ रही थी। अनुभव वापसी करेंगे, ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। बोल कर गए थे, चाहो तो कोई नया जीवन साथी पसंद कर लो, मैं अब तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। सुबह से ही सर भारी हो रहा था। रात थी, पर घर में दम घुटने लगा तो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। अनुभव ने मुझे रहने के लिए घर दिया, जो वापस नहीं लिया। सिंदूर लगाने का अधिकार दिया, वो भी वापस नहीं लिया। जब तब घर आकर घर की ज़रूरतें पूरी करते रहे। आखिर क्यों? मन आज पहली बार अपने सवाल के जवाब पाने को आतुर होने लगा। कहाँ जाऊँ? किससे पूछूं? किसी से भी मेरी पहचान नहीं। कभी कहीं भी आने जाने की आदत नहीं रही, ना बोलने की आदत। पड़ोसियों से भी दूर ही रखा। एक डर था कि कोई पूछेगा तो क्या कहूँगी। इन 4 वर्षों में कोई 4 घंटा का वक्त ही बिताया होगा हम दोनों ने साथ। सोच रही थी शायद वो बहुत खुशनसीब होगी, जो अनुभव एक भी पल ना रह सकते थे उसके बगैर। कभी कुछ बताया भी तो नहीं उसके बारे में। कहाँ रहते हैं, वो कैसी है,
मैंने भी तो कभी जानने की कोई कोशिश नहीं की। बस शादी से पहले बोले, मैं शादी नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, पर तुम्हारे फूफा जी का बहुत एहसान है जो मैं मना नहीं कर सकता। अगर शादी करोगी तो अपने बुरे की जिम्मेदार खुद होगी। तुम चाहो तो मना कर दो। अगर ऐसा करोगी तो ये एहसान ही करोगी मुझ पर। तब भी मैं कुछ ना कह सकी, पर आज मन बगावत करने को आतुर है। मुझे बात करनी ही होगी, पर क्या करूं? पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उस रोज कोई बिल रह गया था सामान के साथ। सुमित किराना स्टोर, बड़ा बाजार। वहाँ जाकर देखूं, शायद कुछ पता चल सके। यूं तो अनुभव कई कई दिन नहीं आते थे, तब भी कभी इतनी बेचैनी नहीं हुई। पर जब से नहीं आने को बोल कर गए, लगा कि जैसे मेरी आत्मा अलग हो रही हो मुझसे। दुकान पर बिल दिखाते हुए हाथ जैसे चोरी करने का एहसास दिला रहे थे। क्या आप जानते हैं इन्हें? अपने पर्स से फ़ोटो निकाल कर दिखाते हुए पूछा। ये आपके पास से सामान ले जाते हैं। इतना बोलने में ही हृदय ने अपनी गति 4 गुनी बढ़ा दी थी। लगा कि आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा है और मैं पूरा पसीने से नहा गई। जी बिल्कुल, यहीं कुछ दूरी ही पर तो रहते हैं। क्या हुआ? दुकानदार के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। कुछ सामान का गड़बड़ है क्या? दुकानदार ने मेरी तरफ जिज्ञासा से देखा। वो असमंजस से देख रहा था। कई वर्षों से जानता हूँ, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। बताएं, क्या बात है? जी कुछ खास नहीं, सामान ही है। आप घर का पता बता दें, हम स्वयं बात कर लेंगे, मैंने मन को दृढ़ करते हुए कहा। वहाँ से पता लेकर मैं चल दी। दिल और दिमाग मेरे कदमों में अवरोध बनते रहे। पर आज बात कुछ और थी। घर के दरवाजे पर पहुंची, पर वो तो बंद था। अब क्या करूंगी? क्या आप कुछ कर ना सकूंगी? कहाँ हो अनुभव आप? बस वो कुछ पल की मुलाकात, वो ही दे दीजिए मुझे वापस। मेरे कदम थकने लगे। दिल फपक फपक कर रोने को हुआ। तभी आवाज़ आई, आप कौन? अनुभव से मिलने आई हो क्या? इस उम्र दराज महिला को देखकर तसल्ली हुई। चलो, कोई तो जानता है। हाँ, जी बताएं, कहाँ मिलेंगे? वो तो अस्पताल में होगा, सिटी हॉस्पिटल। क्या? क्यों? क्या हुआ? उसके भाई की किडनी खराब हो गई। काफ़ी वक्त से इलाज चल रहा था। उसने अपनी एक किडनी ट्रांसप्लांट भी कराई थी, फिर भी उसको नहीं बचा सका। उसकी भी तबीयत कुछ वक्त से ज़्यादा खराब हो गई है, तो डॉक्टर ने एडमिट होने को बोला। शायद ही उसको भी बचाया जा सके। पर तुम कौन हो? उसका कोई खास अपना तो कभी दिखा नहीं। मैं? जी, जड़वत थी, भागना चाहती थी, जवाब देना चाहती थी। जब खुद को झिझोड़ते होने का एहसास हुआ तो मुंह से बस इतना निकल सका, मैं उनकी। सिटी हॉस्पिटल में काउंटर पर नाम बताने के लिए भी मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। परवाह नहीं थी। सामने बिस्तर पर लेटे उस पुरुष को देखते ही मुझे अपने पत्नी होने पर प्रथम बार क्षोभ हुआ।
मुझे मेरे ही पति की परेशानियों का पता नहीं? मैं क्या कर रही थी अब तक? डॉक्टर ने आते ही मुझे देखकर सवाल किया, आप कौन? मैं श्रीमती अनुभव सिन्हा। आप कहाँ थीं अब तक? कितनी ही बार खुद की देखभाल को बोला, लापरवाही की भी हद होती है। अपराधी तो थी, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने की, नहीं, अपना अधिकार नहीं मांगने की अपराधी। अगर एक बार भी पूछा होता कि क्यों, तो शायद आज ये दिन नहीं होता। डॉक्टर साहब, क्या कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है, परंतु काफ़ी खर्च आएगा, और इस इंसान में जीने की इच्छा भी तो नहीं। अब मैं हूँ डॉक्टर साहब, सब संभाल लूँगी, आप इलाज शुरू करिए। अनुभव को होश आते ही मुझे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। मैं यहाँ कैसे हूँ? मैंने मुंह पर उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। मुझ में एक आत्मविश्वास था कि अनुभव मेरे हैं, सिर्फ मेरे। पहली बार ऐसा आसमान मिला जो मेरा था। दर्द को मुझसे बेहतर कौन समझेगा? उनको पहले ही अंदाजा था कि वो ना बच सकेंगे, और फिर मेरे मौन ने जता दिया कि मुझे ना तो उनकी परवाह थी, ना ज़रूरत। शब्द भी कभी कभी कितने ज़रूरी होते हैं। हम दोनों एक से ही हैं, दर्द सहते हैं और कुछ कह भी नहीं सकते, वरना आज ये सब नहीं होता। मुझे कुछ निर्णय लेने थे। कांपते हाथों से पहली बार बुआ जी को फ़ोन करते हुए सब बताया और मकान बेचने की सहायता की मांग की। मामा मामी से तो सहानुभूति की भी उम्मीद ना रही थी। बुआ ने फूफा जी से बात करके अनुभव की कंपनी की कुछ पॉलिसी के बारे में बताया। हमारी काफ़ी हद तक तो मदद भी हो गई। इलाज से सेहत में भी सुधार होने लगा। अनुभव अब भी कुछ बोलने समझने की स्थिति में नहीं थे। मैं ज़रूर अब निखर गई थी, शायद जीने लगी थी। दवाओं का असर मुझ पर भी होने लगा। पूरे 3 महीने बाद आज घर वापसी थी। डॉक्टर ने सारे एहतियात बता दिए थे जो अनुभव के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी थे। उसी किराए के घर में कदम रखते ही बोले, अब तुम चाहो तो घर जाकर आराम कर सकती हो। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, आभारी हूँ तुम्हारा, और जो भी खर्च आया हो बता देना। जल्दी तो नहीं, पर चुकाने का प्रयास करूँगा। मैं चिल्ला पड़ी आज। अब मैं मौन को समझ चुकी थी। कुछ रिश्तों में इसकी अहमियत नहीं होती। क्यों जाऊँ मैं, और कहाँ जाऊँ? मेरी तो दुनिया आप ही हो। मुझे मेरे अधिकार से वंचित नहीं करो। आपके सारे सुख दुख मेरे भी हैं। सुना आपने? मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना जाने दूंगी आपको। अनुभव आज एक नई संस्कृति देख रहे थे जो आज पत्नी थी। अभी अनुभव ने मुस्कुराते हुए आलिंगनबद्ध किया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने बुआ फूफा जी खड़े थे। हम दोनों चौंक गए। अचानक से यहाँ आप लोग? अरे, हम अनुभव को देखने आए हैं। और यहाँ पर क्यों आए? तुम दोनों अपने घर क्यों नहीं गए? हम लोग वहीं थे, वो तो कहो कंपनी में पोस्टल पता यहाँ का भी था। हम लोग तो परेशान हो रहे थे कि अस्पताल से निकले भी वक्त हो गया, किधर गए हो? पर उसको तो हमने आपको बेचने के लिए, संस्कृति ने बोलना चाहा। तो बुआ जी ने बात काटते हुए बोला, अरे
घर क्यों बेचा जाएगा? क्या हम लोग इतना भी ना कर सकेंगे तेरे लिए? शुक्र है ईश्वर का कि तूने समय रहते हमें बताया, वरना सारा जीवन इसी अपराध बोध में रहते कि मैं अपने भाई की इकलौती बेटी का ख्याल भी ना रख सकी। भाभी की इच्छा की वजह से तुझे तेरे ननिहाल से भी ना बुला सकी, पर अब सब ठीक है। चलो अब अपने घर। आज अपने घर वापसी थी। आज मैं ससुराल जा रही थी। सही मायने में मेरा मौन वहीं पीछे खड़ा था, जो धीरे धीरे धुंधला रहा था। धन्यवाद।